टॉपिक पे अपना एक छोटा कन्वर्सेशन चला था, एंड आई टोल्ड यू दैट इन एवरी केस वी कैन मेक अ चॉइस, राइट? सो बेसिकली देयर इज, हमसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, आई हैव टू फेस इट, नो, ओके, दैट फेसिंग इट और नॉट फेसिंग इट इज अ चॉइस, ओके? नाउ यू हैव टू डिसाइड under what guidelines you are going to be, based on which you make a decision whether being a sensible girl, you know what would affect you a lot, what will not affect you a lot, both as an individual as well as a daughter, a dependent daughter, okay? तो डिपेंडेंट डॉटर के दायरे में जो भी होगा उसमें जितना हो सके अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके हैप्पी करके रखना इज सेंसिबल नेचर, ओके? अगर रेबेलियस होते हो, मम्मी के अगेंस्ट जाते हो, कोई भी भाड़ में जाए, मैं जो भी करूंगी अपने इंटरेस्ट से करूंगी, दैट इज अ चॉइस। एल्स पूरी तरह गुलाम बन जाओ एंड डू फॉर एवरीवन एल्स एंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मम्मी, दैट आल्सो इज फाइन, ओके? बट इट इज योर चॉइस। बेसिकली एज आई टोल्ड यू, it is more important how the brain accepts it, okay? brain को हम लोग train करना पड़ेगा, that is more important. Ultimately life is very short, I'm not being pessimistic, negative thinking नहीं है, life is very short and we cannot afford to waste our time on unnecessary situations which are irrelevant to us. अभी करप्शन है या कहीं और बॉम्ब ब्लास्ट चल रहा एंड 21st खत्म हो जाएगा, क्या करूं, ओके? या आई मीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द अदर डे वो किसी लड़की का कुछ हुआ था ना दिल्ली में, हाँ, एंड शी वाज लिटरली क्राइंग घर पे बैठ के। दैट इज, सी, मैंने कहा था याद है कि लोगों का और सिचुएशंस का और चीज़ों का एनर्जी लेवल्स रहते हैं, ओके? When you think about a bomb blast or such particular activity or negative activity, when you think and worry about it, you would invite the negative energy associated with that in your life. When you think about a good church or a mosque or a temple or nice feeling movie, yeah, a very fanatical की fantasy related कि चलो मेरा एक एक्सरसाइज बताऊंगा मैं बाद में, ओके? इमेजिन करो, अच्छे करो, रिडिकुलस होने दो लेकिन करो, एंड दैट वुड, उसका जो एसोसिएटेड पॉजिटिव एनर्जी वो आपके लाइफ में आएगी। तो आपका चॉइस है, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाओगे या नेगेटिव बनाओगे। यू आर सेइंग टू इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग। यस, अकॉर्डिंग टू मी लाइफ, वर्ल्ड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव. I don't see any corruption. If at all there is any corruption, it is immaterial to me. I'm not being selfish at all. I'm not being selfish at all. There is a difference कि हम selfishness क्या होता है, किसी के ऊपर हम लोग कदम रख के ऊपर उठना, ओके? हम लोग किसी का हार्म नहीं कर रहे, किसी का हार्म नहीं कर रहे. It is just that अभी सपोज थोड़े foolishness मैं बताता हूँ. कार में जाते रहेंगे, पूरे ग्लासेस रहेंगे, कोई सडन में बीच में आएगा, यहाँ से चिल्लाएंगे, ताकि जबकि हमको पता है कि हमारा वॉइस उन तक नहीं जाएगा, एंड चिल्लाते गालियाँ देते, ओके? कोई फायदा है उससे? नो. देन वी हैव टू थिंक कि अगर हम लोग चिल्लाने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. So you mean हम अगर करप्शन के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो it is anyways not going to reach the government, so it's a waste of speech. एग्जैक्ट. मैं याद है लास्ट क्लास में बताया था, या तो गवर्नमेंट को जाके गिरा दो या चुपचाप हैप्पी रहो. यहाँ बैठ के नेगेटिव एनर्जी या क्रिटिसाइज मत करो. इतना तो कर ही सकते हैं. पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी. हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे. इन्वॉल्व नहीं होंगे एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज, कमेंट नहीं करेंगे उसके बारे में. जब कमेंट करोगे आप एक्टिवली इन्वॉल्व होगे. जब एक्टिवली इन्वॉल्व होगे उसके इवन सोच के दायरे में भी हम लोग उसके एसोसिएटेड नेगेटिव एनर्जी को इन्वाइट करेंगे, which is killing, destroying millions of cells of your brain, which is inhuman according to you, right? Now, are we as intelligent beings supposed to kill ourselves? No, that is foolishness, right? So, करो, अच्छी तरह सोचो कि ऐसे करना है करके. But if somebody is spitting on the road, चिल्लाओ मत. या तो
जाके कुछ करो कि पूरा खत्म हो जाए, वो सिस्टम खत्म हो जाए, या यू डोंट एटलीस्ट डू दैट, राइट? ना कि हम लोग यहीं बैठ के क्रिटिसाइज करते जाएं, देखो कैसे करते हैं लोग, दे डोंट हैव सिविक सेंस एट ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे क्या होगा? वी आर क्रिटिसाइजिंग पीपल। ओके, करप्शन है, नो डाउट अबाउट इट, लोग बुरे हैं, टेररिज्म चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करके आर वी गोइंग टू डू एनीथिंग गुड टू अस, एनीथिंग गुड टू अस? But corruption is very different. But what happened the other day was also different. It was to a हाँ, particular. मेरा एक जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर आप ऐसे वर्री होते हो या रोते हो, क्या आप किसी भी तरह से उस लड़की को जस्टिफाई कर रहे हो या सूद कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने ऊपर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो फैक्ट है। मीडिया में वो एक अभी कितने अटेंशन में आया, doesn't that kind of thing happen every day around the world, right? It's just that it's in the limelight, that's all. Actively उतना पेन पे हम लोग अटेंशन देते रहेंगे continuously, we are killing But ourselves. just because of that one case, auntie, पहले के सारे cases खुल गए. Everything is now with the police. So appreciate the change that is happening. Appreciation gives you positive energy। मेरा ये क्लास का इंटेंशन क्या है, कैसे करप्शन हटाना नहीं हटाना क्या नहीं है ना, अपने में पॉजिटिव एनर्जी कैसे फिलअप करना है, नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे करना है, दैट्स ऑल। तो यू हैव टू रियलाइज, बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन अस, ओके, एंड देन वर्क ऑन इट, रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, and then work on eliminating the negative energy and filling up the positive energy. Can the same situation be taken, Satishji? Like she's on FB, that lady is on FB, and all these ladies are on FB. They have actually, at any cost, it's very hard to go away from that pain. You can understand the pain because they put themselves into a situation. अगर मेरे साथ ऐसा होता, इतना चीज होता, कौन बचाने वाला है? This is negative energy. But with the positive energy, can they really support that cause? Being associated with something, though they are not able to change. मैं आपको जो फाइल भेजा था पावर ऑफ इंटेंशन, नहीं देखा मैं, कसम से मैंने सुन रहा है, उसमें वेंडर बोलता है कि मदर टेरेसा was asked a question, okay, are you going to be with us, march for us against the French? She says, if against the war, she says, I am ready to be with for a particular cause, but I am not going to go against anything. It could be war also. So she will not walk against the war, she will walk for the peace. peace. For the peace. For the peace. There's a difference. Though the same situation can be taken with the positive. अभी अगेंस्ट जब बोलोगे दीदी, अगेंस्ट जब बोलोगे तो उसके एसोसिएटेड नेगेटिव एनर्जी आएगा। फॉर जब बोलोगे पर पर्टिकुलर कॉज, उसके एसोसिएटेड पॉजिटिव एनर्जी आएगा। पर अगर हम ब्रेन वो डिस्क्रिमिनेट करता है, वो समझो। अब पूछ लो। अगर हम फॉर भी बोल रहे हैं तो दैट इज एनीवेज गोइंग टू गो अगेंस्ट समथिंग। It is understood. My intention is more important there. My intention is to help you. अगर किसी और को वो नेगेटिव होता है, that is not my problem. But my intention is pure to help somebody. Got it? So, see, अगर हम लोग टेररिज्म को सपोर्ट करें तो we can say that we are taking the responsibility on our shoulders to decrease the burden on Mother Earth. Okay? अगर रियली नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्फ तक हम लोग वो जस्टिफाई कर पाए, it doesn't have any, though the action has negative energy to kill people, but it's not very easy. You know कि आपको गिल्ट रहेगा कि सोसाइटी में जाएं, ओके? तो जो हम लोग होमोजीनियस रहते हैं थॉट वर्ड एक्शन में, जो भी कॉन्फिडेंटली कर पाए, मैं वो झूठ के बारे में, सच के बारे में एग्जांपल दे रहा था उस दिन, याद है? मूवी को जब जाओगे तो डरते हुए रहोगे, मम्मी को जब बिना बोले जाओ, दैट इज मोर लाइक इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? अगर मैं कुछ बोलूँगा, राइट, कि सच बोलना है मेरे को, जबकि मुझे भी मालूम है कि तुम रोओगे, राइट? तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, ना बोलूं, ना बोलना, बोलना?
मेरा intention is to tell you the truth, the consequences of that truth, and if you get hurt, then support you, be with you, because आपका reaction मेरे हाथ में नहीं है, मेरा intention क्या है, आपको help करना, okay? मेरा intention is more important. अगर मैं आप रोगे करके मैं चुपचाप रह जाऊं तो you will be in that ignorance, है ना? That has to be taken care of. तो हर एक सिचुएशन में हमको एनालाइज करना है कि मेरा इंटेंशन क्या है, ओके? जरूरी है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है क्या, आई मीन ये बहुत लोग नहीं करते. आप ये रियलाइज करो, ओके? मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितना तक वैलिड पॉइंट्स हैं, राइट? मैं अगर पास्ट के बारे में सोचते जाऊँ, लेसन्स नहीं लेके मैं if I start worrying about it, I told you on that day, there is nothing worth in this world worth worrying or crying, okay? Nothing on this earth worth worrying or crying. It is your right to be happy in your life completely, irrespective of the situations. It is your choice to be happy. So as sensible beings, we are supposed to analyze. That is where I am here. We have to analyze what makes us happy, not at the cost of stabbing somebody and being happy. Okay? As amicably as possible. जितना तक हम लोग अच्छा रहेंगे, जितना सॉफ्ट कर पाएं, उतना सॉफ्ट करके हम लोग हैप्पी रहो, दूसरों को हैप्पी रखो. दूसरे लोग हैप्पी नहीं होते, then it is not your problem. Don't take the responsibility on your shoulders and cause extra pain to yourself. Got it? उसके बारे में थोड़ा सोचो. As far as the previous session of ours was concerned, हमारा लास्ट क्लास कहाँ रुका था कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करना है, वो मैं एट लेंथ नहीं बोल पाया बिकॉज इट गोज ऑन एंड ऑन फॉर डेज टुगेदर. ओके? सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हाट माइंड experiences at a very 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 relaxed state. अभी आप सोचो, अगर आप ड्रीम करते हो, जब सोते हो तो कितना रिलैक्स्ड होता है ब्रेन. अगर उसी स्टेट को आप आंख खुले होके लेके जाना है तो आपको कितना रिलैक्स्ड होना पड़ेगा. ओके? इट कैन बी with your eyes open or with your eyes closed. Both are possible, but it needs a lot of practice. Okay? It comes with music. It comes with relaxation techniques. It comes with just concentrating on your breath and taking it to a very 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 minimal position. Okay? Minimal rate, and it automatically goes. Okay? Exercises मैं बताऊंगा थोड़े. एक तो म्यूजिक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बारोक म्यूजिक, BAROQUE. बारोक म्यूजिक अगर आप सुनोगे तो बहुत एजिटेटेड स्टेट से रिलैक्सेशन स्टेट में जाओगे. लेकिन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देयर हैज टू बी, ये पूरे टेक्निक्स तभी काम करेंगे जब आपका इनर सेल्फ सीरियस होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करने में. अगर वो म्यूजिक चलते जाएगा, आप सोचते जाओगे तो काम नहीं करेगा. You have to be committed to relax yourself. Okay? Your intention to be relaxed should be there before starting. Okay? That is very very important. अभी वो म्यूजिक सुनते जाओगे and try to concentrate on that and try to take your breathing as low as possible. You will very very easily go into that state. And then you start giving those assertive statements कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. ज़्यादा रेट रहेगा. मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% सक्सेसफुल होगा, बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेसेस पाइल अप हैं. ओके? थोड़े एक्सरसाइज हैं. अभी आप कभी एक्सपीरियंस करो तो अब अगर आप बहुत फास्ट भागो, ओके, एंड सडनली रुको और आंख बंद कर लो, यू विल रियलाइज अ फ्लोटिंग स्टेट ऑफ माइंड, है ना? बहुत एकदम ऐसे फ्लोट होते जाएगा. That state actually, what we get after running is not that state, but that close to that blissful state we experience that. Okay? या शायद आप जब
पीते हो तब आता है, ओके। लेकिन दैट स्टेट एक्चुअली इज नॉट दैट अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, ओके। वन इज जस्ट ऐसे खड़े हो जाओ जब भी आप टाइम मिले, ओके। ऐसे खड़े हो जाओ एंड ऐसे रखो पाँव, ओके। ऐसे रखो पाँव एंड ऐसे राइट फोर आर्म शुड बी ऑन द लेफ्ट फोर आर्म, ओके। आई थिंक वीडियो पे नहीं दिखेगा। राइट फोर आर्म ऑन द लेफ्ट फोर आर्म, ओके, एंड होल्ड इट लाइक दिस, होल्ड इट लाइक दिस, गेट इट क्लोजर टू योर चेस्ट। इनिशियली आपका बैलेंस आउट होगा, स्टार्ट के साथ याद ही नहीं आ रहा। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, राइट फोर आर्म ऑन द लेफ्ट फोर आर्म, फेस बोथ palms towards each other, hold it, okay, and then get it closer to the chest, okay. नहीं आ रहा है यार। प्रैक्टिस करो ऐसा ओके, थोड़ा बैलेंस पैर रख तो आ रहा तेरे को आ रहा है सच्ची ऐसा बैलेंस आउट हो जाता है कभी कभी, ज्यादा देर ठहरने ऐसा नहीं कर सकते। अभी ऐसे करोगे, ऐसे करोगे एंड देन क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड अपने आप को एक स्टोरी बोलो कि मे बी जा रहे हो, एक बीच है, ओके, पानी, ढेर सारा पानी है, एक गार्डन में जा रहे हो, काफी सारे ट्रीज हैं, ओके, उस पे चॉकलेट आइसक्रीम लगे हुए हैं, राइट, फैंटेसी रिलेटेड, या या अच्छे बर्ड्स के साउंड्स आ रहे, राइट, these things will really stimulate your subconscious mind, okay, relax हो जाओगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, it is a combination of synchronizing your both the hemispheres of the brain, okay। हम लोग ना जो भी बॉडी should be barefoot, ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी जनरली हम लोग मैं मेमोरी सिखाता हूँ ना, तो वी यूज मोर ऑफ द क्रिएटिव ब्रेन, द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ओके, एंड द राइट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रूल्ड बाय लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड वाइस वर्सा, है ना। तो हम लोग ज़्यादा राइट हैंडर्स हैं, तो ज़्यादा राइट हैंड से काम करते हैं, तो लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, ओके। राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा काम नहीं करता। इनफैक्ट हम लोग बचपन से ना, शायद कोई उनको बचपन में कोई चॉकलेट देता तो यू वुड हैव सेड लेफ्ट हैंड से नहीं लेना, राइट हैंड से लो, ओके। दैट इज एक्चुअली यू आर बिकमिंग अ कल्प्रिट फॉर देम नॉट टू यूज देयर राइट साइड ऑफ द ब्रेन। अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हैं अपने दुश्मन, ओके। तो यू हैव टू यूज बोथ व्हाट वी कॉल एम्बिडेक्स्ट्रस, या both the hands or both the parts of the body, right, with equal ease। तब क्या होगा, सिंक्रनी बढ़ेगा। जब ज़्यादा बैलेंस बढ़ेगा, सिंक्रनी बढ़ेगा, the brain will have more capacity। अपना IQ levels, अपना जो ब्रेन कैपेसिटी है, 4 कंडीशंस पे डिपेंड करता है। One is mental coordination। Mental coordination is nothing but, correct me if I'm wrong, okay, mental coordination is to be able to utilize different parts of the brain effectively, okay। वो हम लोग का इनवॉलंटरी चलता है, आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, okay, so that will come at a later stage। Next is mental flexibility। mental flexibility is एक अभी टीवी देखते हुए किसी और से बात कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, या खाने खाते हुए बात कर रहे हो, ओके, एक टॉपिक के ऊपर बात करते हो और इमीडिएटली दूसरे टॉपिक पे स्विच ओवर करते हो। थोड़े लोग उनको वो नहीं आता, they can't do 2 things at a time, okay, that is a limitation of the brain, right। जितना हम लोग का ब्रेन फ्लेक्सिबल होगा, I am just not talking about mental versatility or multitasking, I am talking about the ability of the brain to switch from one topic to the other। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, immediately I switch over the topic, brain थोड़ा adapt करने के लिए टाइम लगेगा,
वो अडेप्टेशन जितना फास्ट होगा उतना ज़्यादा काम करेगा। थर्ड, मेंटल एंड्योरेंस, दैट इज टॉलरेंस लिमिट। ओके, अगर आप जाते हो कहीं से फाउल स्मेल आ रहा है तो इमीडिएटली आप नाक पकड़ लो, है ना, हॉरिबल है, वाह बोलो। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स स्टोर्ड इन योर ब्रेन इन अ नेगेटिव वे। अगर आप नॉर्मली रहोगे, अपना रेस्पिरेशन रेट और मेटाबॉलिक रेट लो रखोगे, आपको उतना ज़्यादा नहीं आएगा वो स्मेल। ओके, तो स्मेल एक्चुअली इज नॉट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली, इट इज मोर इन योर ब्रेन आल्सो। आपको अगर लगता है वहां पे गार्बेज है तो आप मेंटली आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड होगा उस पे, एंड आपको जरूरी वहां से ज्यादा आएगा स्मेल। ओके, तो मेंटल टॉलरेंस या ब्रेथ पे कंसंट्रेट करो थोड़े देर, अगर 15 सेकंड्स पे कंसंट्रेट कर रहे हो 16 सेकंड को स्ट्रेच करो, या आपके सब्जेक्ट्स पे कुछ याद नहीं आ रहा आपको, इमीडिएटली यू चेक द बुक rather than doing it, you try to trigger your memory. थोड़ा प्रेशराइज करो ब्रेन को and try to recall. Okay, that is to tolerate something which is pleasant or unpleasant. वो आपके हाथ में होना चाहिए। Okay, last one is very very important, mental strength. Mental strength. Mental strength is nothing but ability not to panic under any kind of adverse situations. किसी भी कंडीशंस को आपके ऊपर हावी मत होने दो। दैट इज रियली अ प्रैक्टिस। ये अगर आप 4 जितना इफेक्टिवली करोगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपका ब्रेन डेवलप होगा। ओके, जो सिंक्रोनी की बात कर रहा था मैं, लेट हिम कम, आई टेल यू, बट आई विल टेल यू मोर व्हाट आई वाज टेलिंग हिम ड्यूरिंग आवर प्रीवियस सेशन। अपना जो ब्रेन, जो फीटस फॉर्म होता है वूम में, जब ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन में जो लास्ट पार्ट डेवलप होता है वो है फ्रंटल लोब। ओके, आगे वाला फ्रंटल लोब। दिस फ्रंटल लोब हैज लॉट ऑफ फंक्शंस मेनली रिलेटेड टू प्लानिंग एंड स्विचिंग एंड डी स्विचिंग। ओके, इट मीन्स अगर हम लोग को अभी फैन का आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे आप ही दिख रहे हो या कुछ और, अभी जस्ट स्विच ओवर योर अवेयरनेस टू फैन साउंड, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था, है ना? मैं जब बोला कि वो सुनो, ब्रेन इमीडिएट जाएगा। ओके, तो कंसंट्रेशन भी डेवलप कर सकते हैं इससे। दिस पार्ट इज अ फंक्शन ऑफ दिस फ्रंटल लोब, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। या प्लानिंग करते हो, जो प्लानिंग जो सीक्वेंशियली करते हो, इसके बाद ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो फ्रंटल लोब की एक्टिविटी है। ओके, कैन यू guess what kind of percentage this frontal lobe has of our brain, total brain? 40. Yeah, exactly. 40%. 40% is what frontal lobe occupies the total brain. Okay? हम लोग किससे आए हैं? चिंपांजी से आए हैं। चिंपांजी स्पीशीज से आए हैं, है ना? चिंपांजी इमीडिएट स्पीशीज, उसका कितना मालूम है? 12 to 15%. Okay, 12 to 15% है उसका. It means we have become a super being only because of that. जितना क्लोज है अपना वो सोर्स, लेकिन कितना ज़्यादा बढ़ गए, इवॉल्व हुए, वो है. Cats and dogs का hardly 2 to 5%. No plan. No plan. They do just do involuntarily. जो आता है spontaneously करते हैं. Okay. तो this is what we have to realize. अगर आप रियलाइज करो, एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट अपना ब्रेन परसीव करता है, वो ग्रास्प करता है, ऐसे करना है करके, दैट दिस इज सेंसरी. उसके अकॉर्डिंग ब्रेन में जाता है, उसका प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन एक प्लान करता है और फिर सजेशन देता है ऐसे करना है. दिस मोटर. ओके, ये सेंसरी जो है वो एक पाथ में जाता है, मोटर जो है और एक पाथ में आता है. वो दोनों एक ही रूट में नहीं आते. ओके, ऐसे जितने भी हम लोग सोचते हैं वो अलग अलग पाथ्स में जाते हैं. सो जस्ट इमेजिन हम लोग कितना सोचते हैं दिन में और कितने सेंसरी नर्व से जाते हैं और मोटर नर्व से वापस आते हैं. दिस इज अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन क्रिएटेड बाय गॉड.
जस्ट कीप एडमायरिंग। आप अगर ना फास्टिंग करोगे या एक बार खांसोगे या स्नीज करोगे, ओके, चीख मारोगे, यू डू नॉट रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म गोज ऑन इन आवर ब्रेन, ओके। अगर एक बार भी अगर आप क्रिटिसाइज करोगे किसी को और अगर आप अपना इंटरनल मैकेनिज्म देख पाओ तो जन्म में कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मतलब उतना हॉरिबल होता है अंदर, पेन व्हाट इट हैज। फास्टिंग करते हो तो सी, फास्टिंग करते हैं आप? फास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली? आप you restrict yourself to eat something for a particular period of time, है ना? What do you mean by restricting? आपको एक चीज पसंद है ना? अगर मुझे चिकन 65 पसंद है, मैं कहता हूँ कि आज सैटरडे है, मैं नहीं खाऊंगा, ओके? मैं इमीडिएटली क्या सोचूंगा? अगर आप चिकन 65 रखोगे, मैं इमीडिएटली एक थॉट आएगा, आज कौन सा दिन है, ओके? एंड सैटरडे है, अब्बा सैटरडे, तो मैं 12 बजे तक वेट करूंगा, ओके? उसको देखते ही जाऊंगा, 12 बजे होगा, खा लूंगा। यू वोंट बिलीव, ब्रेन के ऊपर जो आप देखते हो, एक बार खाने से ज्यादा बदतर होगा आप उतना देर वेट करना और 12 बजे तक वेट करके खाना। दैट इज नॉट कॉल्ड उपवास, फास्टिंग, ओके? सो इट इज वर्स्ट देन एक्चुअली ईटिंग, ओके? मैं आपको रमजान के महीने का बताओ। ब्रेन का मैं एक थॉट्स आर नेवर हिडन, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, अपने ब्रेन में। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा, ओके? एक कहीं पे आपको एक 500 नोट दिखेगा, ओके? आपको लेना है या नहीं लेना है, ये लेना है या नहीं लेना है, ओके? यहाँ वहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, उसके बाद हुआ तो लोगे, नहीं तो नहीं, राइट? दैट इज द थिंकिंग ऑफ ब्रेन, ओके? आप नहीं भी लोगे तो मेरे पास आना चाहिए था इज इटसेल्फ चोरी rather than physically taking it. अभी देखो, थोड़े लोग ब्यूटीफुल गर्ल्स गो, ओके, एंड हम लोग स्कैन करते हैं उनको, तो स्कैन करते हुए हमारे ब्रेन में जो लस्टफुल एक्टिविटी चलता है वो इज एज गुड एज हैविंग इट फिजिकली, ओके? थोड़े लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, ओके, कि मुझे कोई नहीं देख रहा है ना, या थोड़े लोग क्या करते हैं, I've observed so many people doing that, ये लोग ऐसे जा रहे हैं लड़कियां, ऑलरेडी मेरा नजर वहां चले जाएगा, ताकि by the time these people come, it should be a natural act of mind कि मैं उनको देखूं, तब किसी को डाउट भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, my intention, my thoughts are never hidden. It's as good as deceiving myself or deceiving others. Okay? ऐसे n number of things देखो। अगर आप कुछ चैनल देख रहे हो, मम्मी रेस्ट्रिक्ट करती है, मम्मी आते ही उसको चेंज कर दोगे, the way you manipulate it is as good as doing it literally. Okay? मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेन पे जो इम्पैक्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके? तो आप उतना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो जब कर रहे हो, आप ये मत बोलो कि कैसे भी कर रहा हूँ ना, तो सच में कर रहा हूँ, कर लूँ, नो, दैट इज फूलिशनेस अगेन, ओके? अगर मैं फिजिकली किसको मारता हूँ और विजुअलाइज करता हूँ, तो मेरे ब्रेन पे सेम इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिजिकली जब मारूंगा तो दूसरे पर्सन को जो दर्द महसूस होगा, वो बद्दुआ देगा मुझे, वो एक्स्ट्रा बोनस आएगा, बम्पर ऑफर। Even our hand and things will also pain and they'll have different places. Yes. Okay. Now coming back to the things what you haven't heard. Okay. अभी मैं वो repeat कर रहा था, अपने बात कर रहे थे. Yeah. One more thing is, this is what we call as, I teach something called brain gym and something called neurobics. As physical body has aerobics, nervous system has neurobics. Neurobics say that
It is nothing but doing